हेलो मेरे 12th के वॉरियर्स, क्या हालचाल। मैं वीर सर आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं बच्चा 3.1 एक्सरसाइज। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ चुके हैं और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ये 3.1 बहुत इजी है और आज मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में ये सब चीजें हम एंड करते हैं। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, राइट द, इसमें तीन क्वेश्चन दिए हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोलना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है हमको, और राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23। इतनी चीजें हमको इसमें लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से इसमें दिख रही होंगी। ठीक है बच्चा, चलिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहेंगे सर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा, ये कितने बाय कितने का है। यहाँ पे देखो रो कितनी है, 1, ये 1 रो कितनी बच्चा यहाँ पे हमारे पास, रो हमारे पास है ये R1 हो गया, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है। रो कितनी हो गई है, 3। कॉलम 1 2 3 4 कॉलम हो गया, मतलब 3/4 का ये मैट्रिक्स है। हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमारे पास इसका हो जाएगा 3/4। ओके, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल लेंगे, 4 3 जा कितना हो गया 12, इनका मल्टीप्लाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये आंसर हो गया हमारे पास। अब चाहो तो यहां से भी काउंट कर सकते हो, 3 इधर है 3 इधर है 3 इधर है, जैसा भी करना हो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, राइट द एलिमेंट ऑफ A13। A13 बताना, समझना हमको, A13 बताना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। 21 बताना है हमको, A33 बताना है और A24 बताना है बच्चा, और A हमारे पास A24 बताना है और A23 बताना है। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किधर है, फर्स्ट रो ये वाली और थर्ड कॉलम 1 2 3 4, मतलब ये हमारा ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर से समझो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो रो तो ये हो गई है 1 2 3 4, 1 2 3 ये वाला हो गया। फिर हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब ये तो रो फर्स्ट हो गई है, ये रो 2 हो गई है। मैं यहां पे लिख दूं क्या इस चीज को, ये हमारे पास हो जाएगा R1, ये हमारे पास होगा बच्चा R2, ये हमारे पास हो जाएगी R3, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ठीक है बेटा, अब फटाफट लिख लेंगे। रो रो 2 1 मतलब रो 2 और फर्स्ट कॉलम, रो 2 फर्स्ट कॉलम। ठीक है, रो 2 ये हो गई हमारे पास, ये वाली है, और फर्स्ट कॉलम हमारा यही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 35। ठीक है, हमारे पास है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो हमारे पास, और थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा 1 2 3, ये वाला आंसर। मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस का 5 लिख देंगे। ओके बच्चा, अब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है और फोर्थ कॉलम हमारे पास ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो किधर है, ये है, और थर्ड कॉलम ये, मतलब इस वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास 5/2, मतलब 5/2। ये देखिए कितना इजी था, 2 मिनट में पूरा हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बच्चा हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो इनसे कितने ऑर्डर्ड पॉसिबल है। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक रो हो और 24 कॉलम हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 2 into 12 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं बच्चा, 3 into 8 लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल 4 into 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, मतलब इतने ऑर्डर पॉसिबल है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 हो गया 6 नहीं। अब इनका उल्टा भी हो जाएगा, उल्टा मतलब यहाँ पे 24 रो हो सकती हैं और फर्स्ट कॉलम हो सकता है, और 12 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं, 8 रो और 3 कॉलम हो सकते हैं, और 6 रो और 4 कॉलम हो सकते हैं। तो टोटल कितने पॉसिबल पेयर हो गए, 1 2 3 4 ये और 4 ये। तो टोटल यहाँ पे हम जो है वो 8 ऑर्डर बना सकते हैं। कितने ऑर्डर बना सकते हैं, 8 ऑर्डर बना सकते हैं। अब वो कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यदि हमारे पास 13 एलिमेंट होते तब कितने ऑर्डर बन रहे होते। तो बेटा 13 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 1 into 13 लिख सकते हैं। और कोई तरीका क्या, नहीं, तो एक तरीका बचा इसका 13 into 1। मतलब अगर हमारे पास 13 एलिमेंट होते तो हम सिर्फ और सिर्फ कितने बना सकते थे, 2 ऑर्डर पेयर बना, ऑर्डर पेयर नहीं, माफी चाहूंगा, 2
ऑर्डर्स बना सकते थे, ठीक है। मतलब इतने हम यहाँ पे कितने कितने बना सकते हैं हम मैट्रिक्स, हम यहाँ पे 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं और यहाँ पे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। लो सेकंड क्वेश्चन भी निपट गया। थर्ड क्वेश्चन देख ले रहे हैं, फिर वही है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, व्हाट इफ इट इज हैव 5 एलिमेंट। अब 18 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 into 18 लिख सकते हैं, एक तो ये पॉसिबल हो गया ऑर्डर। सेकंड क्या हो सकता है, 2 into 9 लिख सकते हैं, ये भी ऑर्डर हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चा, 3 into 6 लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, इनको पलट के भी, इसका अब और बन रहे हैं क्या, आप कहेंगे सर जी नहीं बन रहे हैं, तो इनको पलटा के भी लिख दो। 18 into 1 लिख सकते हैं, 9 into 2 लिख सकते हैं और 6 into 3 लिख सकते हैं। तो इतने हमारे पास मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे जिनके ऑर्डर ये हैं। कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 1 2 3 और 3 का डबल करोगे तो 6। तो यहाँ पे 6 ऑर्डर पॉसिबल है। ये कह रहा है यदि 5 एलिमेंट होते तब कितने पॉसिबल होते, तो भाई लिख लो ना, 5 एलिमेंट होते तो कितने लिखते, 1 into 5 लिख रहे होते या 5 into 1 लिख रहे होते, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 by 2 का मैट्रिक्स Aij whose element are given by। मतलब हमें एक क्या बनाना है, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। मैट्रिक्स बनाना कितने बाय कितने का बनाना है, 2 by 2 का बनाना है, 2 by 2 का बनाना है, हमेशा 2 by 2 का बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, 2 by 2 का बनाना है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 by 2 मतलब एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये रहेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला कितना रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला कितना रहेगा बच्चा, ये रहेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इतनी बात समझ में आई। आप कहेंगे सर जी ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर से समझो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, अब यहाँ पे हमको ये एलिमेंट निकालने, इनके लिए इनकी हेल्प करने के लिए हमको ये दिया है, क्या दिया है, यदि हमको A11 निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, A11 निकालना है, तो I प्लस जे का होल स्क्वायर करोगे अपॉन 2 करोगे। यहाँ पे मुझे समझाना, यहाँ पे लिखा हुआ है A इज इक्वल, क्या दिया है इसने, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, A इज इक्वल दिया है हमें Aij, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 by 2 का हमको बनाना ही है, ठीक है। ये हमको Ij दिया हुआ है, तो ये एड्रेस है। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और J की वैल्यू कितनी है 1। तो हम यदि हम A11 निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, I प्लस J का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर करोगे, अपॉन में क्या कर दोगे बच्चा, 2 करोगे, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, काट दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, मतलब A जो है A11 जो है वो 2 आ गया है। अब A क्या निकालना है हमको, 12 निकालना है, A12 निकालना है, मतलब क्या करोगे आप, I की वैल्यू कितनी है 1, I की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 और J की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को ऐड करो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, 9 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। फिर क्या निकालना है हमें, A21 निकालना है। A की वैल्यू फिर हमारे पास क्या है, सॉरी I की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और J की वैल्यू कितनी है बच्चा 1, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया। अब एक और एलिमेंट बचा, क्या बचा, A22 बचा है, तो A22 भी लिख ले रहे हैं हम, क्या हो जाएगा, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 16, और 16 में यदि हम 2 का डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8, सीधा सीधा है, ठीक है। 8, माफी चाहूंगा ये गलत हो गया, 16 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 64, 64 में 2 का डिवाइड कर रहे होंगे हम, तो आ रहा होगा हमारे पास 32। तो लो भैया ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, तो हम यहाँ पे भर देंगे, ये हो जाएगा। A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, फिर 12 की वैल्यू कितनी है, तो ये है बच्चा हमारे पास 9/2, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 21 की वैल्यू कितनी है, तो 9/2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32, तो ये 32 लिख दिया, ठीक है। A21 की वैल्यू 9/2 थी, बात खत्म। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्या सेकंड क्वेश्चन का आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं बच्चा, ये आपको करना ही है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। क्या ये भी कर लेंगे आप लोग, ये भी होमवर्क में है, इजी क्वेश्चन है, ये बेटा करना ही करना है, ठीक है। एक मैंने बता दिया, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे I/J करना है, जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, यदि आपको फिर वही बनाना है, आपको यही बनाना है, A11, ठीक है, A12, फिर A21 और A22, ठीक है, क्योंकि 2 by 2 का बनाना है हमको मैट्रिक्स। A11 कैसे निकलेगा, फटाफट बता दे रहा हूं, ठीक है। A11 की जो वैल्यू हो जाएगी I/J, मतलब
1 अपॉन 1 इज इक्वल 1 हो जाएगा। यदि आपको a 1 2 निकालना है, इसका मतलब i अपॉन j मतलब 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि a 21 निकालो, इसका मतलब क्या होगा 2 अपॉन 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि a 22 क्या होगा, तो a 22 क्या होगा मतलब 2 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा 1। तो फटाक से आप लिख दोगे यहाँ पे, ये भी बन गया, लो फटाफट बन गया, ये 1 हो गया हमारे पास, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा हमारे पास 2 और 22 हमारे पास हो जाएगा 1। लो फटाफट हो गया, ये फटाक से हो गया। लास्ट वाला आप करना है ना, मैंने बता दिया आपको। चलिए फिर सेम क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट 3 by 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट गिवन बाय। यहाँ पे हमें 3 by 4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3 by 4 का मैट्रिक्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका मतलब क्या है 3 रो चाहिए और कॉलम कितने चाहिए 3 रो चाहिए। तो रो बना लो, ये हो जाएगी हमारे पास 1 1 2 3, 3 रो हो गई। कॉलम कितने चाहिए उसको 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब बस फटाफट यहाँ पे हम एक मिनट डॉट डॉट बना ले रहा हूं, 1 2 3 और 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे आप फटाफट बना लेना। ये बन गए लो। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट भर देना, क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A14, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम। फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा सेकंड रो और कौन सा कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फोर्थ कॉलम। कितना इजी है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब बस इनकी वैल्यू निकालो कहीं से भी, चाहे आप ये कर रहे हो तो ये कर लेना, ये कर रहे हो तो ये कर लेना, जो आपकी मर्जी। एक एलिमेंट निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी के आप लोग खुद से निकाल लेंगे, इसको खुद से करना है क्योंकि करना आपको बेटा पेपर में आपके आएगा, मैं आपको समझा बच सकता हूं। यदि हमको A11 निकालना, क्या निकालना A11 निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको 1/2 करना पड़ेगा। मोड लगाओगे आप यहाँ पे -3 लिखोगे, i की वैल्यू कितनी है तो आपका आंसर i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिख दोगे, प्लस g की वैल्यू कितनी है 1 लिख देंगे हम। अब सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो ये होगा बेटा 1/2, अंदर देखो जरा 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 और 1 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 2, लेकिन मॉड के बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा ये बोलो प्लस का 2 हो जाएगा। अंदर बचेगा माइनस का 2 लेकिन मोड के बाहर आएगा प्लस का 2, मतलब A1 की जो A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। क्या ऐसे ही आप सब निकाल सकते हो और यहाँ पे लिख देना एलिमेंट जो भी 1 आ गया, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ बच्चा और ये क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ। आई होप आप लोग इस चीज को कर लोगे, ऐसा मुझे विश्वास है ना। और इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमने पढ़े थे इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे ना। इक्वल मैट्रिक्स कब होते थे बच्चा, जब उनके ऑर्डर इक्वल हो, जब वो सेम ऑर्डर के हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो सेम हो, तो वहां पे ठीक है वहां पे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा कि ये इक्वेशन दिया है, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी इक्वल है, और जब मेरे बच्चे ये इक्वल है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं y की वैल्यू क्या होगी। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, इधर देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो z की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लो भाई फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतने ही इजी है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इधर देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने लिख लिया x प्लस वाई की वैल्यू है जो हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, हमारे पास कितना 5 प्लस जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने हमको 5 हो गया। मैं यहाँ से यदि जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं कि हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 5 उस तरफ जाएगा तो जेड की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, एक वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब हमको क्या दिया इसने x इंटू वाई भी दिया, x इंटू वाई कितना दिया है बच्चा, इसने दिया हमको 8 दिया है। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, यहाँ से सॉरी y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे, थोड़ा सा ऊपर रख दे रहा हूँ उसको, ठीक है, x प्लस वाई हमारे पास कितना दिया है, तो आपका आंसर x प्लस वाई हमारे पास 6 दिया है। यदि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से, और इसको मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, लिख देना आप पुट एन इक्वेशन, जो भी है इक्वेशन ले लेना आप, सीधा सीधा है। ठीक है, क्या करोगे आप, करो इसमें इक्वेशन, इसको फर्स्ट ले लेना है, इसको सेकंड लेना है, यहाँ पे लिखना है पुट एन इक्वेशन
है ना, थर्ड या सेकंड जो भी माना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की। तो लिख दो यहाँ पे x, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेटा। x y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 6 माइनस x रखेंगे, इज इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास, 8 चल रहा है। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये देगा बच्चा हमको 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 8। सबको उस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल, एक मिनट, सबको उस तरफ ले जाना है ना हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 हो जाएगा। अब पूरे को उस तरफ कर दो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। इसको तोड़ के लिखना है बच्चा, ठीक है। कैसे लिखना है देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2x माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो आपसे बनता होगा, कॉमन क्या है यहाँ पे, x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे भी फिर आप क्या लिख देते हो, आंखें बंद करके x माइनस 2 लिख देते हो। यहाँ पे 4 था तो 4 कॉमन आ गया होगा, यहाँ माइनस चेंज, साइन चेंज हुआ मतलब यहाँ पे माइनस आया होगा। पूरे में कॉमन क्या हमारे पास, x माइनस 2, और यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर x माइनस 4, और इक्वल में ध्यान रखना 0 चल रहा था। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे, कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, इफ x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चा, x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2, और इफ x माइनस 4 इज इक्वल 0, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है, क्या क्या है, केस फर्स्ट है और केस सेकंड है, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ये इधर आ जा भाई, और इनको भी हम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं होने देंगे हम इसको। ओ भाई ये तो गलत बात है ना, ये सेकंड क्वेश्चन करना है बेटा हमें ना। अब यहाँ पे होगा क्या, होगा ये हमारे पास दो केस पॉसिबल बनेंगे, ठीक है। दो केस पॉसिबल कैसे बनेंगे, यदि हम इफ x इज इक्वल क्या रखते हैं हम, 2 रखते हैं। जब x इज इक्वल 2 है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू बन जाएगी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। और z की वैल्यू तो हमारे पास चल रही है, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में क्या होगा, आप लिखेंगे इफ x इज इक्वल 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चा, यहां से देखो x इज इक्वल 4 है, यहाँ पे 4 रखोगे, 6 में से 4 जाएगा तो y 2 बचेगा, और हमारे पास z क्या रहेगा, 0 चल ही रहा था। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, समझ गए आप लोग, क्लियर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख ले रहे हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल क्या हो जाएगा 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ पे भी कर सकते थे आप इक्वेशन लेके, कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या हमारे पास x प्लस जेड कितना दिया बच्चा इसने हमको, तो x प्लस जेड दिया इसने 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया इसने हमको, y प्लस जेड कितना दिया बेटा हमको, 7 दिया, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, x प्लस जेड की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ ना, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या करोगे आप, अब देखो भाई स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो आराम से लिखते रहना। स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखोगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9 है, ठीक है। और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, मतलब यहाँ पे 5 पुट करोगे तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y प्लस 5 इज इक्वल होगा 9, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू क्या दे देगा बच्चा हमको, 4 दे देगा, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई है, क्लियर हो गया है। यहाँ y की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे y की वैल्यू रखो, उस तरफ जाएगा 4 में से 7 में से 4 माइनस होगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। लो z की वैल्यू भी आ गई है। x की वैल्यू कहां से निकालोगे, z की वैल्यू 3 है, ये उस तरफ जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। अपने हिसाब से आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन पुट आउट करके आप लोग करते रहना, मैंने बता दिया कि कैसे करना है, जमा के आप लोगों को करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, सेम वही क्वेश्चन है कि हमें एक इक्वेशन दिया है, इसमें हमें a b और c की a b c और d की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास गिवन है बच्चा, क्या क्या गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल है -1, ठीक है। और फिर हमारे पास है 2a प्लस c इज इक्वल है हमारे पास 5,
और है हमारे पास 2a माइनस बी इज इक्वल है हमारे पास 0, ठीक है। और क्या हमारे पास 3c प्लस d इज इक्वल क्या हमारे पास 13। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कर दो इसको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहां से करेंगे हम, यहां से शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, समझना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, तो जहां b दिख रहा है ना, जहां b दिख रहा है वहां पे a रख दो। जैसे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, आप लिख लेना आराम से, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो तुम 9वीं 10वीं की चीज है, खुद से कर सकते हो। इक्वेशन में यहाँ पुट करोगे तो ये होगा हमारे पास a माइनस 2a हो जाएगा, b की जगह हमने 2a रख दिया, इज इक्वल क्या चल रहा है -1। ये हो जाएगा माइनस का ही, यहाँ -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। a की वैल्यू जब 1 है बच्चा तो b की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू जब 1 है बच्चा तो b की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू, तो b की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी हमारे पास 2। b की वैल्यू कितनी हो गई है 2। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे a इज इक्वल 1, यहाँ 1 रखोगे ये 2 हो गया, ये उस तरफ चला जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, ये 2 उस तरफ गया, 5 में से 2 गया तो कितना मिलेगा हमारे पास 3, ये c की वैल्यू आ गई है। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, कहीं से भी निकाल लो, यहां से निकाल लो, c की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये उस तरफ गया, 13 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा 4, तो d की वैल्यू हमारे पास हो गई है 4। लो इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। वीडियो देख ले रहे हैं, ज्यादा लंबी होगी तो फिर कल बनाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है बच्चा, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक। इफ स्क्वायर मैट्रिक कब होता है, जब उसके रो और कॉलम के एलिमेंट इक्वल होते हैं तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है। जैसे 3x3 का होगा, 4x4 का होगा, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर क्या होता है बच्चा, m/n होता है, यही होता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनता है, जब वो 3x3 का हो, 4x4 का हो, मतलब ये यहाँ के नंबर, यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर सेम हो, यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर सेम हो, इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल क्या होना चाहिए n, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले रहे हैं, यहाँ पे फिर हमको दिया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक्स फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मतलब कौन सा जो है, कौन सी वैल्यू इसको इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू बेटा, क्या है हमारे पास 3x, हम मान के चल रहे हैं ये इक्वल है, 3x + 7 इज इक्वल क्या हमारे पास 0, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की मैं वैल्यू निकालूं तो आएगा -7/3, है ना। ये तो अब आप लोग समझदार, ऑब्जेक्ट है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ से बात करूं y की, ठीक है, y की बात करूं तो y कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर y प्लस, एक स्टेप लिख ले रहे हैं, y + 1 इज इक्वल क्या है हमारे पास 8 है, y + 1 इज इक्वल क्या है 8, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 7, y की वैल्यू यहाँ से 7 निकल गई है। यहाँ से चेक करते हैं हम, यहाँ से चेक करो जरा ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास है 5 इज इक्वल y - 2, 2 इस तरफ आएगा तो y की जो वैल्यू अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी 7, ये तो बात हजम हो गई है। यहाँ से देखो जरा, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 - 3x इज इक्वल है हमारे पास 4। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3x, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी -2/3। अब यहाँ पे क्लैश हो गया, कैसे क्लैश हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -7/3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -2/3, जो कि विरोधाभास है, गलत है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इक्वल नहीं होंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनके लिए इक्वल नहीं होंगे, तो सीधा सीधा हम कहेंगे ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही है। तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है इसके लिए कि इस मैट्रिक्स को क्या कर सके, हम इक्वल कर सकें यहाँ पे, इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, फिर वही है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 which is entry 0 और 1 is, मतलब ये हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं जो 3x3 के हों विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब उसमें सिर्फ 0 और 1 की एंट्री करना है। मैं अच्छे से बता रहा हूं, देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये कितने y कितने का है 3x3 का है, ओके, मतलब 3 रो रहेंगी और 3 इसमें बच्चा कॉलम होने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए, आप कहेंगे सर ठीक है, और इसमें 0 और 1 ही एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखना, इस स्थान पे क्या भर सकते हैं हम, 0 या 1 भर सकते हैं, इस स्थान पे 0 या 1 भर सकते हैं, इस स्थान पे 0 या 1 भर सकते हैं, इस स्थान पे 0 या 1 भर सकते हैं,
ठीक है, इस पे भी क्या आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है, इस पे भी क्या आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है। तो इस स्थान को भरने के लिए कितने कितने इस स्थान को कितने तरीकों से भरा सकता है, तो आपका आंसर इस स्थान को 2 तरीके से भरा जा सकता है। इस स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 तरीके से। इसके भी भरने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। इसके भरने कितने तरीके, 2 तरीके। इसको भरने के तरीके भी कितने हैं, 2। इसको भरने के भी 2 हैं, 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 इसको भरने के भी 2 हैं। टोटल 9 तरीके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास 9 एलिमेंट है यहाँ पे, और इनको भरने के तरीके 9 है। और जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। 512। तो हम बना सकते हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इज, क्या हो जाएंगे, 512। 512 मैट्रिक्स बनेंगे। आई होप बच्चा वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और चैनल पे यदि पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।